जय हिंद दोस्तों। हम लोग एक ऐसे वंश के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे यहाँ का ना होते हुए भी हमारे यहाँ पर उसने शासन किया है। मोहम्मद गौरी जब 1191, 1192, 1194 में युद्धों में फंसा रहा हमारे यहाँ के महान शासकों से, तब कुतुबुद्दीन ऐबक करके एक इनका सेनापति था जो लाहौर में अपना पदभार संभाले हुए था। तब वो मोहम्मद गौरी की बेटी से प्रेम कर बैठता है और उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। तो उसकी लड़की उससे इतनी प्रसन्न हो जाती है, उससे शादी कर लेती है। जब यह बात मोहम्मद गौरी को पता चलती है तो लड़की मोहम्मद गौरी के इकलौती होने के बाद उसने उसकी शादी और धूमधाम से कराई। धूमधाम से कराने के बाद उसने पूरा जो भी राजपाट जीता था पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक को दे के खुद अपना राज्य वापस फरगान लौट जाता है। फरगान जैसे ही लौटता है, अफगानिस्तान फरगान लौट जाता है ये। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना शासन किया तो जैसे ही ये मोहम्मद गौरी लौट जाता है और लाहौर को अपना केंद्र, प्रमुख केंद्र बना लेता है, अपनी राजधानी है। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को अपना बना लेता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह एक बोले तो सेवक के रूप में कार्यरत कर रहा था वहाँ पे, और यह पहला तुर्क शासक था जिसने भारत पे शासन करना प्रारंभ किया। हमें ऐसा देखने को मिलता है कि इसने कई सारी उपाधियां धारण की भारत में रह के, भारत में शासन करते हुए। इसने कभी भी अपने आप को शासक घोषित नहीं किया, लेकिन इसने शिल्प सलाहकार की उपाधि धारण की। इसका मतलब होता है कि यह एक पद का उपयोग उसलिए कर रहा है कि राजा की जगह खाली है और मैं उसका सलाह दे रहा हूँ, जिसे हम शिल्प सलाहकार बोलते हैं। इसके बाद इसने एक उपाधि हातिम की धारण की। हातिम का मतलब होता है कि मैं सबके प्रति उदारवादी हूँ, मैं सबकी मदद करूँगा। इसके बाद इसने लख वक्तार की उपाधि धारण की। लख वक्तार का मतलब होता है कि ये लाखों का दान देता है। उसने कुरान खान की उपाधि दी। ऐसा कहा जाता है कुरान खान जो हमारे मुस्लिम धर्म है, हमारा मुस्लिम धर्म मानने वाले लोग हैं, वह कुरान खान की उपाधि उसको देते हैं जो कुरान को पूरा याद कर लिया हो, कुरान का एक एक वर्ड का अर्थ जानता हो और कुरान को अच्छे से समझाने में निपुण हो। इसके दरबार में काफ़ी विद्वान लोग रहते थे। इसी में मिन हज उल सिराज रहते थे। जो इनकी पुस्तकें हैं बहुत सारी हैं, जिसमें से एक हम तबकत ए नसीरी, इनकी बहुत प्रमुख पुस्तक मिलती है। ऐसे ही दूसरे एक दरबारी हुई है हसन निजामी, उनकी ताज उल नसरी एक पुस्तक है जो दिल्ली सल्तनत काल से हमें जुड़ी हुई मिलती है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक अपना शासन भारत पे कर रहा था तो वह पूरे भारत को जीतना चाहता था। तो इसने एक सबसे प्रमुख अपना अजमेर का अभियान किया। तो जब अजमेर का अभियान किया तो इसने एक स्कूल पे आक्रमण किया। ऐसा कहा जाता है जो स्कूल था वो संस्कृत विद्यालय था, और उसको उसने तोड़वाया और 2.5 दिन का मतलब 2.5 दिन में एक मस्जिद नुमा एक आकार का एक मस्जिद बनवाई। उसके हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। जब दिल्ली में जब ये शासन कर रहा था तो इसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया से कुबुल तुज करके एक इस्लाम मस्जिद है जो भारत में पहली बनने वाली इस्लामिक मस्जिद है। इसको ही हम लोग इंडो इस्लामिक मस्जिद के नाम से जानते हैं, किसे, कुबुज तुल को। यह दिल्ली में अभी भी उपस्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जो इसके गुरु थे यह अपना गुरु बख्तियार काकी को मानते थे, और जिन इनके संग पढ़ने वाले थे बाबा फरीद, इनके साथ संग पढ़ने वाले इनके ही शिष्य बख्तियार काकी के शिष्य फरीद तथा कुतुबुद्दीन ऐबक थे। यह दोनों में अपने में आप में बहुत संघर्ष करते थे, कुछ ना कुछ योजना बनाते रहते थे कि कुछ चीज़ को कैसे जीतना है। और ये दोनों अपने आप में, जिसको पूरा कुरान याद हो वो अपने आप में छोटी हस्ती नहीं होती है। और बाबा फरीद के जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब की लिखित पुस्तकें हैं उनमें बाबा फरीद के जो उन्होंने अपनी लोगों के विचार रखे, अपने विचार रखे, वो हमें गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इसने मस्जिद बनवाई
वह हमें इंडो ग्रीक की देन मिलती है कि जो भारतीय लोग हैं तथा इंडो लोग हैं, इंडो ग्रीक लोग हैं, उनकी मेल से बनाया गया ये निर्माण है। और एक और इसने एक अफगानिस्तान से प्रेरित होकर जब ये अफगानिस्तान गया घूमने के लिए, तो वहाँ की जाम मीनार थी, एक जाम मीनार को देखते हुए इसने भारत में कुतुबुद्दीन मीनार बनाई, कुतुब मीनार बनाई। उसको 1193 में इसने कंप्लीट करवा दिया था, जब चंद्रबरदाई का युद्ध भी नहीं हुआ उससे पहले इसने यह निर्माण करवा दिया था दिल्ली के पास में, ठीक है। और इसने पूरा मस्जिद नहीं बनवा पाया, ऐसा कहा जाता है कि इसने 2 मंजिल तक ही इसने निर्माण करवाया पाया, और बकाया 3 मंजिल इल्तुतमिश हुआ। इसके बाद इल्तुतमिश शासक हुआ, उसने इसको 3 मंजिल कंप्लीट करवाया। और कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस पे जो बादल गिरते हैं या बादल फटते हैं वो गिर गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय गिर गया और फिरोज शाह तुगलक आया। फिरोज शाह तुगलक ने इसका पूर्ण तरीका से फिर से जीवन उद्धार करवाया, इसको दोबारा रिपेयरिंग करवाया। इस प्रकार जब खिजली वंश का शासन आता है तो खिजली वंश के शासक हुए एक अलाउद्दीन खिजली। अलाउद्दीन खिजली ने इसकी प्रतिद्वंदी एक मीनार का निर्माण कराया जिसे अलाई मीनार के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है इसको प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। 1206 में इसने शासन करना प्रारंभ किया था तथा 1210 में लाहौर में चौगान खेलते हुए पोला, जैसे हम आज के टाइम पे पोलो खेल कहते हैं, और उसको खेलते हुए मारा गया। पोलो खेल उसको कहते हैं घोड़े पे बैठ के एक भालानुमा ले लिया जाता है तथा जमीन के नीचे एक बोतल वगैरह गाड़ दी जाती है और घोड़े को दौड़ाते हुए पूरी रफ्तार में उसमें जो भाला हाथ में लिए उससे उसको भेदना पड़ता है। जो जमीन के नीचे बोतल रखी या कपड़ा रखा या कुछ रखते हैं निशान, उसको भेदना पड़ता है, उसको पोलो खेल बोलते हैं। इसका एक सेनापति हुआ बख्तियार खिजली। बख्तियार खिजली ने ही हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के जला को नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि ऐबक का मकबरा है जो लाहौर में है। कहाँ पे? लाहौर में हमें देखने को मिलता है। और ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा होता है ऐबक। इतिहासकार कहते हैं कि ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा, लेकिन ये अपने आप में देखने को मिलता है कि ये उदारवादी रहा है। इसने हिंदू मंदिर को या बोले तो संस्कृत विश्वविद्यालय को ध्वस्त तो किया, लेकिन उसने गरीब लोगों के लिए हजारों लाखों करोड़ों मोहरें उस समय चलती थी उसको दान दिया, भूमि दान दी, तथा इसकी न्यायप्रियता बहुत विश्वविख्यात रही। हम लोग नेक्स्ट चर्चा में इसके जो गुलाम वंश के शासक हुए और रजिया सुल्तान भी इसी में, इल्तुतमिश भी उसमें हुआ, कैमूर भी इसी वंश में हुआ, हम लोग इनके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों।